हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मेरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का दूसरा सेशन है। पहले सेशन में हम लोग लीनियर एंड नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे लेवल पे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंड कर चुके हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग बाईलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आज का भी सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो अगर आप लोग लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं या फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, कई बार आप लोगों को लीनियर और नॉन लीनियर पहचानने में कन्फ्यूजन हो जाता है। ग्राफ आप लोगों को दे दिया जाए तो आप पहचानने में कन्फ्यूजन आ जाता है। तो उन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छे लेवल पे लीनियर और नॉन लीनियर को एंड कराया हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के अंदर जा करके लीनियर एंड नॉन लीनियर आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप लोग देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन सेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताया गया है। हम ये जो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, इस लेक्चर के थ्रू आपको क्या बेनिफिट होगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, और साथ ही साथ इन फ्यूचर किसी कंपनी में इंटरव्यू देना हो या फिर अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक एसएससी जेईई या फिर गेट ईएससी में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उन सब को अगर आपको देना हो तो उन सब के लिए भी आपको बहुत ही बेनिफिशियल यह लेक्चर होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग उसी सीक्वेंस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाईलेटरल और यूनिलेटरल को समझने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, नए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। और गाइस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सभी फ्रेंड को बताइए, सभी फ्रेंड लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जुड़िए और लाइक करके अटेंडेंस मार्क कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चे इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से लेक्चर का फ़ायदा ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए अपने सेशन को। ओके गाइस, तो अब हम लोग समझते हैं यूनिलेटरल और बाईलेटरल के कॉन्सेप्ट को। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन को अटेंड करने के बाद आपके बाद यूनिलेटरल और बाईलेटरल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिलेटरल और बाईलेटरल के कॉन्सेप्ट को। देखिए दोनों का अलग अलग मैं डेफिनीसन एरो के थ्रू प्रदर्शित किया हूँ, तो आप लोग पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। पहला यूनिलेटरल का डेफिनेशन देखिए, द एलिमेंट विच वर्क्स इन सिंगल डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिलेटरल एलिमेंट। ठीक, और बाईलेटरल में क्या कह रहा है कि द एलिमेंट विच वर्क्स इन बोथ द डायरेक्शन इज कॉल्ड बाईलेटरल एलिमेंट। तो पहला देखिए यूनिलेटरल एलिमेंट क्या कह रहा है कि जो सिंगल डायरेक्शन में वर्क करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिलेटरल। सिंगल डायरेक्शन का मतलब कि जैसे कोई डायोड है, ये डायोड हमारा है, ठीक है, तो ये डायोड हमारा कब वर्क करता है, अगर इसको फॉरवर्ड बायस में रखा जाए तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये क्या कर देगा, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से ट्रांजिस्टर भी है। तो ये डायोड और ट्रांजिस्टर हमारा क्या है, ये हमारे यूनिलेटरल एलिमेंट है जो कि केवल एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं। उसी तरह से अब देखिए बाईलेटरल एलिमेंट को, तो बाईलेटरल एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये रजिस्टेंस है, तो रजिस्टेंस ये हमारा कुछ इस तरह से होता है। रजिस्टेंस में अगर हम लोग प्लस माइनस इधर दें तो करंट तब भी हमारा फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग पोलरिटी को चेंज कर दें तो करंट का डायरेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि ये हमारा रेजिस्टेंस जो है दोनों डायरेक्शन में वर्क कर सकता है। लेकिन डायोड जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसमें क्या होता है कि ये केवल एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा, या तो फॉरवर्ड बायस होगा तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये सर्किट को ओपन कर देगा। ठीक, और ये क्या है कि हम रजिस्टर को चाहे इस साइड से कनेक्ट करें या फिर इसकी पोलरिटी को चेंज करके इस साइड कनेक्ट करें, तो ये बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये वर्क करेगा। उसी तरह से इंडक्टर भी हमारा सेम प्रोसीजर है कि ये बोथ डायरेक्शन में वर्क करेगा। ये इंडक्टर है, या तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करें, निगेटिव यहाँ टर्मिनल कनेक्ट करें, तब भी ये वर्क करेगा। और
ये पॉजिटिव को हटा करके यहाँ पॉजिटिव कर दें और ये निगेटिव इधर कर दें, तब भी डायरेक्ट ये हमारा इंडक्टर वर्क करेगा। बस क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी, लेकिन ये काम जो पहले कर रहा था उसी तरह से ये भी करेगा। ठीक है, उसी तरह से बाद में भी करेगा। उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट कैपेसिटर का भी होता है। कैपेसिटर अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, प्लस माइनस अगर मान लीजिए दे दिए इसके क्रॉस, तो जो कैपेसिटर इस प्लस माइनस के क्रॉस काम कर रहा था, अगर इसकी हम लोग पोलैरिटी को चेंज कर दें, माइनस प्लस कर दें, तब भी सेम वो उसी तरह से काम करेगा। बस डायरेक्शन जो होगा, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, वो चेंज हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, तब और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अभी सर्किट के थ्रू आपको जब कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो गाइज, अगर आप सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, लगता है कि आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है, तो ज़रूर चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक बटन हिट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इसको थोड़ा सा समझते हैं। ओके गाइज, तो अब हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक मैंने जितना बताया, उम्मीद करता हूँ वो आपको क्लियर हो गया होगा, और उसके आगे मैं अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका क्लियर होने वाला है। तो देखिए ये डेफिनेशन क्या कह रहा है कि इफ़ द एलिमेंट इन बाइलेटरल इन नेचर, if the element is bilateral in nature, the magnitude of current after reversal of the voltage polarity before reversal of the voltage must be remain same। कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए जैसे ये सर्किट है, ठीक है, ये हमारा सर्किट है, ठीक, ये वोल्टेज पोलैरिटी है प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक, प्लस माइनस 5 वोल्ट। मान लेते हैं कि इसमें जो करंट जा रहा है वो हमारा जा रहा है 2 एम्पियर। इस सर्किट को देखने में और समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, इतना उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, ये मान लेते हैं कि प्लस माइनस यहाँ भी होगा, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल से इधर कनेक्ट है, तो प्लस टर्मिनल से ये और ये माइनस टर्मिनल से ये मान लेते हैं कि कोई लोड है या कोई रजिस्टेंस है या कुछ भी है, कुछ भी मान सकते हैं, ये ए है, ठीक। अब देखिए कि अगर हम प्लस माइनस, जब ये प्लस माइनस यानी कि जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो अगर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो अगर हम इस प्लस माइनस को माइनस प्लस कर दें, यानी कि इसी डायग्राम को दूसरा डायग्राम मान लेते हैं कि ये लोड जो है ए डैश है, ठीक है, ए डैश मान लेते हैं, और इसका जो है पोलैरिटी को बस हम चेंज कर देते हैं, जो प्लस है उसको माइनस कर दें, जो माइनस है उसको प्लस कर दें, ठीक। सप्लाई वोल्टेज सेम दे देते हैं 5 वोल्ट, ठीक है, ये माइनस ये प्लस। तब क्या होगा कि जो करंट हमारा है वो क्या होगा कि सिर्फ इसका जो डायरेक्शन है वो 2 एम्पियर इधर से फ्लो होगा, ये ऐसे हमारा फ्लो होगा, माइनस से प्लस, यानी माइनस टर्मिनल से एंटर करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ़ द एलिमेंट इज़ बाइलेटरल, अगर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर बाइलेटरल नेचर का है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट जो होगा आफ्टर रिवर्सल, यानी कि रिवर्सल से बाद या रिवर्सल के पहले जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। देखिए 2 एम्पियर करंट अगर हमारा पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल इधर से फ्लो हो रहा था, तो 2 एम्पियर अगर हम इस बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिए तब भी हमारा 2 एम्पियर का ही करंट फ्लो हो रहा है। बस यहाँ पर एक चेंज आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रही है। पहले करंट की डायरेक्शन हमारा इधर से जा रहा था, अब क्या है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर से हो रहा है। बस इसमें जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और जो करंट की मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट इसमें डायरेक्शन बस हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वो अगर हमारा कोई सर्किट या कोई एलिमेंट बाइलेटरल है तो उसका यही प्रोसेस है, यही नेचर है, ठीक है। और यूनिलेटरल की अगर बात करें तो यूनिलेटरल में क्या होगा कि अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, जैसे अभी डायोड का एग्जांपल लिए थे और आपको समझाए थे कि जैसे मान लीजिए ये डायोड है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है। अगर मान लीजिए कि ये हमारा फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है, अगर इसको हम लोग डायोड को रिवर्स बायस कर देंगे तो रिवर्स बायस में हमारा क्या हो जाएगा, डायोड
ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इसीलिए ये ओपन सर्किट यानी कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा। ओपन सर्किट का मतलब सीधे ये हमारा सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक, कुछ इस तरह से। अगर हम लोग इसको रिवर्स बायस में कर दें, जब तक ये फॉरवर्ड बायस में है तब तक ये तो वर्क करेगा, और जैसे ही हम इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिए, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दिए, तो ये रिवर्स बायस में आ गया, और रिवर्स बायस में आने के कारण ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट में क्या होगा कि ये हमारा इसमें करंट कोई भी फ्लो नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायोड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिलेटरल। क्यों? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। कब? जब ये फॉरवर्ड बायस है तभी वर्क करेगा, अदरवाइज ये ओपन हो जाएगा। तो यही हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था फॉरवर्ड बायस में, सॉरी यूनिलेटरल में और बाइलेटरल में। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे ही सेशन मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच कीजिए, देखिए और लाइक बटन को हिट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने को। तो चलिए और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं इसी के अंदर। ओके गाइज़, तो अब हम लोग देखते हैं, कुछ डिटेल में एनालिसिस करते हैं। गाइज़ आप लोगों को बता दें कि ये मैं जो आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, बहुत ही डिटेल में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको बहुत ही रेयर केस में इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पर मिले। मैं इतना डिटेल में, इतना बेहतरीन तरीके से आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये कंटेंट आपके सभी जगह, इवन गेट के एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो मैं डिटेल में बता रहा हूँ। शायद आपको आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो इतना डेप्थ में नहीं बताया गया होगा जितना डेप्थ में मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, और इसका आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ये कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ आपको हर एक जगह पर काम आने वाला है। आप अगर जेईई की तैयारी करेंगे तो शायद ही इतना डिटेल में भी बताया जाए। ये सारे कंटेंट जो है गेट और ईएससी लेवल के कंटेंट हैं, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ वीआई कर्व, वीआई कर्व के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट को, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि बाइलेटरल एलिमेंट या बाइलेटरल ऑफर सम इम्पिडेंस इन एवरी रीजन ऑफ वीआई कर्व। सेम इम्पिडेंस, सम इम्पिडेंस नहीं, सेम इम्पिडेंस ऑफर करता है। तो देखिए वीआई कर्व जो है हमारा, ये हमारा वी है, ये हमारा वी है, ये आई है। यानी कहने का मतलब है कि जो बाइलेटरल एलिमेंट होगा वो इम्पिडेंस जो होता है, इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जेड बराबर अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, वी बाई आई होता है। तो कहने का मतलब है कि सेम इम्पिडेंस एवरी रीजन में अगर होगा, जिस जिस रीजन में सेम इम्पिडेंस मिलेगा वो हमारा क्या होगा, बाइलेटरल। अगर डिफरेंट इम्पिडेंस हमको मिल गया, यहीं पे देखिए कि यूनिलेटरल ऑफर डिफरेंट इम्पिडेंस इन एवरी रीजन ऑफ वीआई कर्व। यानी कि अगर वीआई कर्व के अंदर डिफरेंट इम्पिडेंस हमको मिलता है तो वो हमारा क्या होगा, यूनिलेटरल। सेम इम्पिडेंस मिलेगा तो बाइलेटरल होगा, और डिफरेंट इम्पिडेंस मिलेगा तो यूनिलेटरल होगा। अब देखिए इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि क्या कह रहा है हमारा वीआई कर्व का ग्राफ। अगर आप लोग इस तरह के रिप्रेजेंटेशन सेमेस्टर एग्जाम में भी अगर देते हैं तो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन इम्पैक्ट पड़ेगा और अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा आई है, ये हमारा वी है, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को देखते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर ये हमारा प्लस आई है, प्लस वी है, यहाँ पर माइनस वी है और यहाँ पर माइनस आई है, ठीक। इतना तो आपको नॉर्मली पता होगा, ये मानकर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये हमारा सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो लाइन है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो लीनियर, कल के लेक्चर में जो लोग लीनियर और लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग जा करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो लीनियर का कॉन्सेप्ट में क्या था कि अगर कोई भी
लाइन अगर हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, लीनियर होगा, अदरवाइज नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में नॉन लीनियर और लीनियर पढ़ना है तो आप लोग हमारे चैनल के अंदर जाएंगे तो वो भी लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। तो देखिए क्या कह रहा है कि वी आई कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव का आई मिल रहा है और पॉजिटिव का वी मिल रहा है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला भी हम बताए थे, वी बाई आई होता है। तो देखिए जेड बराबर क्या हुआ, जेड बराबर वी बाई आई, ये हमारा किस में मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए थर्ड वाले में आइए, यहीं पे थर्ड वाले में आएंगे तो देखिए माइनस भी और माइनस आई मिल रहा है। ठीक, माइनस भी और माइनस आई मिल रहा है इस थर्ड वाले में, इसी को तो कवर कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका जो इम्पीडेंस है हमारा क्या होगा, वो क्या होगा, माइनस वी बाई माइनस आई। इतना तक क्लियर हुआ। अब देखिए इसके आगे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा, जस्ट इम्पीडेंस निकाले हैं, इम्पीडेंस बराबर वी बाई आई होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो इम्पीडेंस हमको मिला है वो वी बाई आई मिला है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आई है, यहाँ पर पॉजिटिव भी है, ठीक, और यहाँ पर निगेटिव भी है, यहाँ पर निगेटिव भी है। तो फर्स्ट और थर्ड में जो हमें मिला इम्पीडेंस वो ये मिला। अब देखिए यहाँ से हम माइनस से माइनस को अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हटा दें, माइनस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। तो फाइनली हमको क्या मिला, v बाई आई। तो देखिए ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का हुआ, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का इम्पीडेंस हमको सेम मिल रहा है। देखिए v बाई आई और v बाई आई, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल एलिमेंट। बाइलेटरल एलिमेंट, ये हम लोग ग्राफ के थ्रू समझ रहे हैं। जो लोग फ्यूचर में गेट एससी का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, और जिनको डेप्थ में एनालिसिस चाहिए उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कई बार आपको एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तो इस तरह के कॉन्सेप्ट दे करके आपको फंसाने का एग्जामिनर प्रयास करेगा। तो यहाँ आपको मैं वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपको बेनिफिशियल हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा क्या हुआ, बाइलेटरल। अब देखिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, इम्पीडेंस हमको फर्स्ट और थर्ड का सेम मिला। अब आते हैं हम लोग सेकेंड और फोर्थ वाले में। तो सेकेंड और फोर्थ वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या मिल रहा है, एक बार देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले में आई हमारा क्या है, पॉजिटिव है, भी हमारा क्या है, निगेटिव है। तो सेकेंड वाले का हमारा क्या मिला, जेड बराबर वी बाई आई। वी बाई आई, निगेटिव क्या है, वी हमारा निगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस वी लिख दिए, यानी ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का है। ठीक, अब फोर्थ वाले में देखेंगे तो फोर्थ वाले में हमको क्या मिल रहा है, इम्पीडेंस v बाई माइनस आई, v बाई माइनस आई, यानी कि इसका इम्पीडेंस निगेटिव मिला और इसका भी इम्पीडेंस हमको निगेटिव मिला। इसका मतलब क्या हमको समझ में आया कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है और जो फोर्थ वाला है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, वो हमारा सेम इम्पीडेंस प्रोवाइड करा रहा है, यानी सेकेंड और फोर्थ हमको सेम इम्पीडेंस दे रहा है। इसका मतलब कि ये भी हमारा क्या है, बाइलेटरल है। ये हमारा क्या है, बाइलेटरल है। तो अब बाइलेटरल का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि जो हमें एक लीनियर मिले। बाइलेटरल का एग्जांपल क्या होता है, बाइलेटरल का एग्जांपल अभी हम लोग डिस्कस किए थे, क्या था हमारा, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारे हमारे क्या हैं, बाइलेटरल के एग्जांपल हैं। अभी हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर, ये सारे हमारे क्या हैं, बाइलेटरल हैं, लीनियर भी हैं। ठीक, बाइलेटरल हैं और लीनियर भी हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतरीन अभी कॉन्सेप्ट आपको बहुत डेप्थ में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आपको मिलने वाला है यहाँ से। मैं अभी स्टार्टिंग में पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर नेटवर्क एनालिसिस, जो भी आप इसको समझ सकते हैं, दोनों का सेम सिलेबस है, तो आप लोग डेप्थ में एनालिसिस कीजिए, उसके बाद मैं आपको अच्छे कंटेंट बराबर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो ये चीज़ देखिए, RLC हमारा क्या है, लीनियर एलिमेंट है। अब हम लोग क्या समझते हैं, यूनिलेटरल, यानी क्या कह रहा है कि डिफरेंट इम्पीडेंस। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग इसी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। डिफरेंट इम्पीडेंस हमको कहाँ से मिलेगा, देखिए ज़रा, ये हमारा देखिए क्या है,
कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को अगर हम लोग कंसीडर करें, सेकेंड या थर्ड या फर्स्ट या फोर्थ, किसी को भी आप ले लीजिए, ठीक है, किसी को भी लेकर के देख लीजिए। अभी तक हम लोग इसका डायगोनली लेकर के देख रहे थे, फर्स्ट और थर्ड और सेकेंड और फोर्थ। अब हम लोग सेकेंड और थर्ड को लेकर के देखते हैं कि इसका इम्पिडेंस हमको क्या मिल रहा है। तो इसका इम्पिडेंस सेकेंड वाले का क्या मिलेगा हमको, वी बाई आई, यानी माइनस वी है, माइनस वी बाई आई, ठीक, ये हमको सेकेंड का मिल गया। अब हम लोग थर्ड का देखते हैं, तो थर्ड का हमको इम्पिडेंस क्या मिल रहा है, माइनस वी बाई माइनस आई। देखिए माइनस वी बाई माइनस आई, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए ये इम्पिडेंस माइनस माइनस है, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या इसका इम्पिडेंस थर्ड वाले का इम्पिडेंस और सेकेंड वाले का इम्पिडेंस बराबर दिख रहा है? आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये हमारे इक्वल इम्पिडेंस नहीं है। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे क्या होंगे, यूनिलेटरल, क्या होंगे, यूनिलेटरल एलिमेंट। जो लोग हमारे पिछले लेक्चर को देखे होंगे उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लीनियर और नॉन लीनियर से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है। तो यूनिलेटरल का अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, कौन कौन सा हम लोग क्वाड्रेंट को कंसीडर किए थे, सेकेंड और थर्ड को। तो सेकेंड और थर्ड का हमारा किस तरह से बन रहा है, ये मान लीजिए ये आई है, ये हमारा माइनस भी है और ये माइनस आई है और ये हमारा क्या है, प्लस भी है। तो हम लोग सेकेंड को कंसीडर किए थे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से और थर्ड वाले में कुछ इस तरह से। तो ये देखिए टर्न हो जा रहा है, यहाँ से सेंटर से यहाँ पर आकर के ओरिजिन पे आकर के टर्न हो जा रहा है। तो ये क्या है, हमारा नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है प्लस नॉन लीनियर के साथ साथ हमारा क्या है, यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल। इसका एग्जाम्पल क्या बताए थे, डायोड एंड ट्रांजिस्टर, ठीक। तो यहाँ तक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे कंटेंट आप लोग अपने नोटबुक में नोट करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे बहुत ही रेयर केस है, बहुत ढूंढने पे आपको शायद ही कहीं मिल जाए, ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। तो ये सब जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ बहुत ही गेट एसी लेवल का कंटेंट है। तो आप लोग शायद आप लोग एनालाइज कर भी रहे होंगे कि अगर ये आप लोग अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन किए होंगे सेमेस्टर का, तो आपको वहाँ भी नहीं पढ़ाया गया होगा इस टाइप के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया यूनिलेटरल और बायलेटरल को, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, उसमें हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट को, एक्टिव और पैसिव कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। उसमें भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप लोग नोट्स बनाइए और रिवाइज़ कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। तो अब आपके एग्ज़ाम में यूनिलेटरल, बायलेटरल, लीनियर, नॉन लीनियर, ये 4 टॉपिक मैंने जो डिस्कस किया है, इनसे आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली क्रैक कर ले जाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि क्या डिस्कस कर चुका हूं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे, इसी तरह से बहुत ही डेप्थ में एनालिसिस किए हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का। उसमें हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस किए थे, उसके बाद करेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा जो है कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर, वोल्टेज पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और पावर, एनर्जी, ये सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में मैं समझाया हूँ। तो आप लोग अगर इन सभी पॉइंट्स में अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग एक बार ज़रूर जा कर के उस लेक्चर को वॉच कीजिए। सारे लेक्चर आपको चैनल के अंदर मिल जाएंगे। आप टॉपिक का नाम भी डाल करके और चैनल का नाम डाल करके अगर सर्च करते हैं तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में एक अच्छे और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।